एवरीवन, दिस इज आदर्श। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। एक ऐसा कॉलेज जो कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है जो क्लास 12th में या फिर जेईई की प्रिपरेशन कर रहा होता है। आज की इस वाली वीडियो को बनाने के लिए काफी सारे वहाँ के आईआईटी के स्टूडेंट ने हमारी मदद की है, जैसे कि पुनीत, रोहित, मीनाक्षी। इन सारे बच्चों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। इफ किसी भी तरह की क्वेरी होती है जो शायद मैंने वीडियो में आगे चलकर ना कवर करूं, तो उसके लिए आप उन बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हो। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज की इस वाले वीडियो में आप देख रहे होगे, उन सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया है आईआईटी बॉम्बे ने। सो इस वीडियो पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आज आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो अवेलेबल है। किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। आज की इस वाले वीडियो में हम सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे, प्लेसमेंट, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो यार हम कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। 1958 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, काफी ज्यादा पुराना है। आईआईटी बॉम्बे। लोकेशन की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। कैंपस एरिया 550 एकड़। कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज 7.5 किलोमीटर के अराउंड है from the IIT Bombay. Nearest railway station is Kanjurmarg railway station, which is 26 किलोमीटर from the IIT Bombay. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे होंगे NIRF रैंकिंग के। ओवरऑल यार थर्ड रैंक इसे मिली हुई है विद द स्कोर ऑफ 81.37। इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी थर्ड रैंक है, मतलब अदर कोर्सेज एमबीए वगैरह के कोर्सेज को मिलाकर भी इसकी रैंक थर्ड ही हो रही होगी, और स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के अंदर भी इसकी रैंक थर्ड हो रही होगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो यार फोर्थ रैंक देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप सभी को पता है। एनआईटी की बात करें, ट्रिपल आईटी की, जीएफआईटी की बात करें तो उनमें कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रिसर्च सेंटर देखने को मिल रहा होगा। बट ओवरऑल यहाँ पर भी काफी बढ़िया रिसर्च कल्चर आपको देखने को मिल रहा होगा अगर हम बाकी आईआईटी से कंपेयर करें। इनोवेशन की बात करें तो फर्स्ट रैंक मिल रहा होगा, एंड मैनेजमेंट के अंदर 10th रैंक। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ओवरऑल और इंजीनियरिंग रैंकिंग में थोड़ा फर्क होता है, या फिर मैनेजमेंट रैंकिंग में 10th रैंक पर है, इंजीनियरिंग थर्ड पे, ओवरऑल भी थर्ड है। अगले स्लाइड में हम बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम क्लास 12th के अंदर आपकी 75% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को इंक्लूड करके। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 65 पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें एडवांस के एग्जाम देने के लिए, टॉप 20 परसेंटाइल में हो अगर अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, तो आपका एडमिशन जेईई एडवांस के बेसिस पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो रहा होगा। सो दोस्तों, हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 8,900 रुपीज टोटल सेमेस्टर फीस हो रही होगी 1,04,000। एससी, एसटी, ऑल पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए ये फीस हो रही होगी। रिफंडेबल डिपॉजिट 6,000 जो फर्स्ट ईयर में लग रहा होगा, लेकिन ये फीस रिफंड हो जाती है। हॉस्टल फीस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 17,250। मेस के अंदर आपका 20,500 चार्ज लग रहा होगा, मतलब हॉस्टल प्लस मेस आपका 37,750 चार्ज हो रहा होगा। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फी वेवर के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे ओपन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल के लिए। फुल फीस ऑफ हो रही होगी इफ फैमिली इनकम इज लेस देन 1 एलपीए। 2/3 फीस कम हो रही होगी इफ फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख है। फुल ट्यूशन फीस फी वेवर फॉर एससी, एसटी, पीएच स्टूडेंट्स। एससी एसटी स्टूडेंट के लिए पूरी फीस ऑलमोस्ट ऑफ हो रही होगी। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट कम स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि 25% ऑफ द स्टूडेंट को मिल सकता है। और यार बहुत बड़ी बात नहीं है, जो बच्चा कहीं ना कहीं जेई क्रैक करके, एडवांस क्रैक करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले रहा है, वो 25% में भी कुछ बच्चे आ जाएंगे। डुअल डिग्री के लिए 4th ईयर तक ही ये स्कॉलरशिप अवेलेबल हो रही होती है। अगर हम बात करते हैं आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच में, देन आपकी 30,000 स्कॉलरशिप मिल रही होगी मेरिट कम बेसिस पे 10,000 की। बट यहाँ पर मेरिट कम नहीं मिल रहा होगा, मतलब वुमेन कैंडिडेट को मेरिट कम स्कॉलरशिप 10,000 की एक्स्ट्रा मिल रही होगी तीनों बेसिस में, चाहे आपकी फैमिली इनकम 3 से 5 लाख के बीच में हो, या फिर 1 से 3 या फिर 1 लाख तक हो। सो दोस्तों, अगले स्लाइड में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज के, चाहे हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की बात करें। हाईएस्ट पैकेज 4 करोड़ पर एनम। बेसिकली इंटरनेशनल पैकेज होने वाला है। डोमेस्टिक पैकेज हमारा हो रहा होगा 1.31 करोड़ पर एनम। एवरेज सीटीसी इज 23.26 एलपीए। सीएससी के अंदर एवरेज पैकेज इज टू गुड 37.8 लाख। सो कॉल्ड नंबर 1 खुद को यूनिवर्सिटीज कहने वाली, सो कॉल्ड नंबर 1 प्राइवेट कॉलेजेस कहने वाले, उनकी ये हाईएस्ट पैकेज हो रही होती है कैंपस के अंदर से। और ये आईआईटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज हो रहा होगा। सक्सेस रेट की बात करें यार तो 83% बच्चे बीटेक में प्लेस्ड होते हैं। अब ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, काफी सारे बच्चे भी इसमें कमेंट करेंगे कि भैया काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एनसीआर के कॉलेजेस हैं, पुणे के कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेजेस क्लेम करते हैं अपने यहाँ 100% प्लेसमेंट की, बट आईआईटी बॉम्बे केवल 83% बच्चे प्लेस्ड ही हो पा रहे हैं। अब जो बाकी के 70% बच्चे हैं, ऐसा नहीं है वो नालायक बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इक्वेशन सेल में, प्लेसमेंट के अलावा स्टार्टअप में अपनी फैमिली बिजनेस को ग्रो कर रहे होंगे। कुछ बच्चे इसमें 3 से 5% ऐसे होंगे जो हायर स्टडीज के लिए जा रहे होंगे,
या फिर जिन्हें रिसर्च वगैरह में जाना होगा। तो दोस्तों जो सो कॉल्ड नंबर 1 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे आप थोड़ा सा सतर्क रहना। प्लेसमेंट रियलिटी चेक करना, आप केवल कंपेयर करना। अगर आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट 83% है तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैसे प्लेसमेंट 100% हो सकती है? शायद उनके पास कोई ऑफर भी ना हो। प्लेसमेंट के बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किस परसेंटेज पे आपकी कौन सी ब्रांच मिल रही होगी। जेंडर न्यूट्रल फिफ्थ राउंड 2024 की हम बात करेंगे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2394, केमिकल इंजीनियरिंग 2545, सिविल इंजीनियरिंग आपको 4046 रैंक पर मिल रही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीएसई आपको 68 रैंक पर मिल रही होगी फिफ्थ राउंड के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 496, एनर्जी इंजीनियरिंग 2689, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग आपको 4718 पे मिल रही होगी। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस आपको 4193 पर मिल रही होगी। सो यार सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल साइंस ये सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस हैं, इनमें स्पेसिफिक हाई पैकेज लग रहे होते हैं, उसी की वजह से इनका एवरेज पैकेज मेंटेन हो रहा होता है। आगे हम बात करते हैं कट ऑफ फॉर फीमेल। फिफ्थ राउंड 2024 की कट ऑफ हो रही होगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 6636, केमिकल इंजीनियरिंग 6650, सिविल इंजीनियरिंग 8833, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वहां पर आपको 63 के अराउंड मिल रहा होगा, यहाँ पर 421 पर मिल रहा होगा। इन्वायरमेंटल की रैंक यहाँ पर भी ज्यादा हो रही होगी, मेटलर्जिकल की रैंक यहाँ पर भी ज्यादा हो रही होगी। अगर हम सिविल, मेटलर्जिकल या इसकी ब्रांच की बात करें तो तीनों की कट ऑफ फिर से यार हमें कम रैंक पर मिल जाएगी। तो यार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सारी चीजों का यार आप कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और कॉलेज का कंपैरिजन कर सकते हो कि हमें किस रैंक पर कौन से वाले कॉलेज मिल रहे होंगे। बाय द वे इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिल रहे होंगे। आईआईटी बॉम्बे का वो है टेक्निकल फेस्ट एंड कल्चरल फेस्ट मोड इंडिको कि आप किसी भी टीयर 3 कॉलेज में जाते हो या फिर टीयर 2 कॉलेज में, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो उन सारे कॉलेजेस में भी आपको ऑलमोस्ट ये 2-3 तरह के फेस्ट देखने को मिल रहे होंगे। कितना भी छोटा कॉलेज हो, कितना भी बेकार कॉलेज हो, नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे मूड लाइक इंडिको का मतलब हो गया कल्चरल फेस्ट हो रहा होगा। काफी सारे आध्यात्मिक चीजें भी आपको इस वाले शो में देखने को मिल रहा होगा। एरोका ई सेल फेस्ट है, इक्वेशन को लेके किस तरीके से ग्रो करना है, स्टार्टअप्स को लेके क्या करना है, वो एक फेस्ट हो रहा होता है। टेक फेस्ट की बात करें, टेक्निकल फेस्ट हो रहा होगा जिसमें हम कोडिंग की बात करते हैं, हैकेथॉन की बात करते हैं। काफी सारे बच्चों को ये चीजें नई लग रही होंगी। आह्वान में स्पोर्ट्स फेस्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं आईआईटीज के अंदर, बैडमिंटन, स्क्वैश, क्रिकेट, ये सारे फेस्ट यार आपको देखने को मिल रहे होंगे। कई बार इंटर कॉलेज हो रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज से, कई बार हमें यार इंट्रा कॉलेजेस देखने को मिल रहा होगा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। एक यार एवेन्यूज करके इनके यहाँ काफी पॉपुलर फेस्ट हो रहा होगा, इंटरनेशनल बिजनेस फेस्टिवल। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि बाहर की काफी सारी कंपनीज आती हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनका बाइंड अप होता है जिससे कि एक दूसरे को एक नेटवर्किंग बिल्ड होती है। उस नेटवर्किंग का फायदा ये होता है अगर किसी बच्चे को स्टार्टअप करना है, मेंटोर उन्हें इजिली मिल जाते हैं, ये सीनियर मिल जाते हैं, फंडिंग मिल जाती है। तो ये सारे प्लस पॉइंट हो रहे होते हैं आईआईटी बॉम्बे के। आगे हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा था 83% बच्चे जो थे सक्सेस रेशियो था प्लेसमेंट का, बाकी के 17% बच्चे में ऑलमोस्ट 8 to 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टअप या फिर अपने बिजनेस को लेके काम करते हैं। उन्हीं के लिए होता है एंटरप्रेन्योरशिप सेल या फिर टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर। टोटल यार 500 से 80 ज्यादा स्टार्टअप निकले हुए हैं आईआईटी बॉम्बे से। टोटल 900 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किया है आईआईटी बॉम्बे ने। पॉपुलर स्टार्टअप्स की बात करें तो नो ब्रोकर, हाउसिंग.com, ब्लिंकिट, ग्रो, ओला, खाता बुक, ये सारे यार पॉपुलर स्टार्टअप्स हैं। इनके आप देख सकते हो, इन सारी कंपनीज का आप नेटवर्क देखना। अब काफी बच्चे कहेंगे भैया क्या आईआईटी बॉम्बे ही सबसे अच्छा स्टार्टअप के लिए? तो नहीं यार, आईआईटी बॉम्बे से भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है आईआईटी दिल्ली। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों कॉलेजेस के अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। बट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिकॉर्न अगर कोई कॉलेज प्रोवाइड करता है तो वो है हमारा आईआईटी दिल्ली। यूनिकॉर्न मतलब मिलियन डॉलर की कंपनी सबसे ज्यादा अगर कहीं से निकल रही है तो वो हो रहा होगा आईआईटी दिल्ली से। आगे हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स की। बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ये सारे यार स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। आगे हम देखते हैं हॉस्टल एंड मेस के बारे में। ये यार आपका रूम हो रहा होगा, टेबल हो रही होगी, बेड हो रहा होगा, चेयर हो रही होगी, अलमीरा भी इधर साइड कहीं होगा, ये भाई कोई फोटो ले रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी रूम के अंदर। टोटल 17 हॉस्टल है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। ईच रूम प्रोवाइड विद बेड, चेयर, स्टडी टेबल एंड कपबोर्ड व्हिच इज अलमीरा। मैक्सिमम ऑफ द हॉस्टल के अंदर यार खुद की कैटरिंग हो रही होगी, खुद की मेस हो रही होगी। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी विद हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट इन ईच एंड एवरी रूम। सारे फ्लोर पर आपको ड्राई क्लीनर मिल रहा होगा, वॉशिंग मशीन मिल रही होगी कपड़े धुलने और सुखाने के लिए। नोटेबल एलुमनाई की बात करें तो ये सारे यार कुछ एलुमनाई है, इनमें से कौन कौन किन्हें जानता है जरूर बताना। इसरो वाले बाबा,
जयराम रमेश जी, हाँ पॉलिटिशियन। मनोहर पर्रिकर, गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर, अब हमारे बीच नहीं है ये। पराग अग्रवाल, एक्स सीईओ ऑफ ट्विटर। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, रिसर्च के लिए आईआईटी के अलावा एनआईटीज, ट्रिपल आईटी सबसे अच्छे माने जाते हैं आईआईटीज के अगर हम कंपेयर करते हैं। अगर कुछ आईआईटीज की बात करें, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, तो ये सारे कुछ आईआईटीज हैं जिनमें रिसर्च वर्क भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा होगा। तो यार ये सारी लैब्स हैं जो कि आपको रिसर्च में वर्क कर सकती हैं अपने पेपर को पब्लिश करने के लिए, अपनी बुक्स को पब्लिश करने के लिए, जैसे कि मशीन लर्निंग लैब, जीआईएससी लैब, थ्योरी लैब, आईटी लैब, विजन ग्राफिक लैब। तो दोस्तों हम बात करते हैं स्टूडेंट क्लब के बारे में। अलग अलग ब्रांचेस के सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, सीएससी, इन सारे ब्रांचेस के टेक्निकल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब हो रहे होंगे। उसके अलावा द क्यूज क्लब, द एचएएम क्लब, हॉबीज क्लब, स्क्रैबल क्लब, स्पीकर क्लब, ये सारी चीजें भी हो रही होती हैं यार, जिनसे आपको स्टडी के अलावा काफी अदर चीजों में भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड काफी बच्चे, जो कि 17% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, उनमें से 3 से 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सारी फील्ड में भी ग्रो कर रहे होते हैं इस क्लब के थ्रू, क्योंकि ये क्लब एक अच्छी नेटवर्किंग करने के काम आते हैं। ये सारे भी यार कुछ आपके क्लब हो रहे होंगे, डांस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, आईटीबी स्टूडेंट टेक क्लब। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक।